जय भीम। कोटे में क्या क्या देती है आप बता सकते हो, बता दीजिए। मगर मैं आपको बताऊंगा कि डोंगर सरवर गांव में एक पंडित जी कोटेदार हैं। वो कहता जिसमें दम है साला उखाड़ लो, हमारा क्या उखाड़ोगे। 5 साल से चीनी दी, उस कोटे को निरस्त होना चाहिए डोंगर सरवर गांव। तो सच बात है, मैं हूँ 5 साल हो गए, 5 साल से शक्कर नहीं दी है। आपके सोए हुए आपका प्रशासन, यहाँ के प्रशासन सोया हुआ है कि गांव में 5 साल से चीनी दे रहा और पूरे धमकी देता है। आदिवासी पंचायत है वो, एक सर्वन आदमी आदिवासी को धमकी दे रहा है। उस पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब मैं थानेदार साहब से बोल रहा हूँ, थानेदार साहब आपको उसके खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। अभी उस गांव के लोग आए आपको कंप्लेंट करेंगे। तो 5 साल से आदिवासियों के अधिकार कितने लाखों के चक्कर में उन्हें, कितने लाखों की शक्कर बेची होगी उनने। तो मेरा कहना यही है, नंबर 1। दूसरा ये कि यहाँ पर एक साल से प्रधानमंत्री आवास की छत डालने का पैसा नहीं आया। आपके यहाँ के सचिव हमारी उम्र में वो सख्ती चल रही है भाई, वहाँ का कलेक्टर मजबूत है इंडियन, मगर यहाँ का कलेक्टर पता नहीं कैसा है, यहाँ का प्रशासन कैसा है, जो शायद लगता है कि मिली बस यहाँ धंधा खूब पल फूल रहा है लूट मार का। बासा गांव में 3 ऐसे लोग हैं, 1 साल से उनकी छत का पैसा नहीं आया भाई। ये सब रोजगार सही कहता 5,000 दो, 10,000 दो। ये गांव गांव में चल रहा धंधा, या तो प्रशासन जानने के बाद भी आंख मूंद के बैठा है, या फिर प्रशासन का हिस्सा बना हुआ है। आप सबका तहसीलदार होगा, सबका हिस्सा बना हुआ उसमें, क्योंकि बिगड़ हिस्से के कोई काम नहीं होता। सेक्रेटरी रोजगार सहायक मनमानी नहीं कर सकते। जहां भी आदिवासी पंचायत है, PM जनमन योजना के तहत बैगा आदिवासियों का हमने बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना आया, सिर्फ बैगों के लिए आई। मगर बड़ा दुख के बात होता है कि भाई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री, उनकी छवि खराब। अरे भाई लूटना तो पैसे ही मांग लो ना, आप दे दो पैसा। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि आगे अपनी छोटी बात रखेंगे तो हमारे एक अनुसूचित जाति के लड़का है जो ग्राम पंचायत में झंडारोहण के दिन सभी पंचायतों में जाते हैं, स्कूलों में उनको बेरहमी से पीट पीट के मारा गया। उनका पेपर आउट भी हुआ, पर अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। ये हमारे वो व्यक्ति हैं कि ये पंचायत में जब भी झंडारोहण होता है, देश का तिरंगा फहराया जाता है, तो हर नागरिक तिरंगे के नीचे जाता है, पर हर व्यक्ति का सम्मान होता है। ठीक है, छुआछूत, ऊंच नीच सामाजिक क्षेत्रों में या गांव में मानते हैं कि अभी भी खत्म नहीं हुई है, पर जहां तिरंगा फहराया जाता हो वहां जाति सूचक शब्द कह के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, किसी भी मानव को जब देश आजाद हो चुका तो उसे मारना पीटना नहीं चाहिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस पंचायत के जो भी व्यक्ति ऐसी प्रताड़ना हमारे माननीय साकेत जी के महोदय जी के ऊपर किए हैं उन पे कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात यह है कि स्वामित्व योजना के तहत जो हम लोगों ने 12 साल लड़ाई ली, आज केंद्र सरकार ने पारित तो कर दिए। जो आबादी में बसे हैं 33 करोड़ का ड्रोन कैमरा भी खरीदा गया सर्वे करने के लिए, और सर्वे हुए भी, पर वास्तव में जो नागरिक आबादी की जमीन में रह रहे हैं, अभी भी 18-19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 63 लाख पट्टे आवंटित किए, पर जैसी नगर क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी पंचायतें बची हुई हैं जो स्वामित्व योजना के तहत पट्टे उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब कानून हम लोगों की लड़ाई से पारित हो गया, 12 साल से लड़े हम लोग, 12 साल में जाके जब ये पट्टे का कानून बना जिसमें 63 लाख 10 राज्यों में आवंटन किए गए पट्टे, पर वास्तव में अभी भी हमारा बैगा समाज, आदिवासी समाज अभी भी वंचित है। आपसे निवेदन है कि ग्राम पंचायतों में कैंप लगा के उन्हें पट्टे दिया जाए और जमीन भी उन्हें बताई जाए कि ये जमीन आपकी है जिसका हम पट्टा दे रहे हैं।
दूसरी बात, जो ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं, जो जोती बोई नहीं जा रही हैं, उन जमीनों को जो पंचायत के नागरिक चाहे किसी भी कास्ट के हों, उन भूमिहीन परिवारों को आवंटित किया जाए। अभी भी तहसील में नक्शा खसरा मौजूद है। सर्वे भी किया जा सकता है कि बहुत सारी जमीन उन लोगों के पास है जो पहले से जमींदार हैं, उनके पास पर्याप्त नौकरी है, पर्याप्त उनके पास जगह है, पर्याप्त उनके पास राजनीति है, न्यायालय है, सब कुछ है, और वो काफी जमीनें घेर के बैठे हैं। जिनके पास पर्याप्त चीजें हैं, उनके पास अगर जमीन ज्यादा है तो चकबंदी कानून के तहत, पुराने जमाने में चकबंदी कानून बना था, उस चकबंदी कानून से 1960 से लिंगित कानून के तहत जमीनें दी जाती थी। उस कानून को पारित करके चकबंदी कानून लगाकर जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, वो जमीन निकाल करके इन भूमिहीन परिवारों को आवंटित किया जाए। तीसरी चीज हमारी ये है कि ग्राम सभा में, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और शहडोल जिला में आदिवासी सांसद, आदिवासी विधायक हैं, और ग्राम पंचायत, समस्त ग्राम पंचायत पैसा एक्ट कानून के तहत इनकी जो समितियां हैं, ग्राम सभा में बहुत सारे आदिवासियों को बुलाया नहीं जाता है, न प्रस्ताव इनका पारित किया जाता है। बस कुछ ही लोग बैठ करके आदिवासी ग्राम पंचायतों के विकास का निर्णय ले लिया जाता। ऐसा न हो, उसमें आदिवासियों को भी बराबर हक दिया जाए, बैठाया जाए, उनका भी प्रस्ताव सम्मान पूर्वक लिया जाए। चौथी चीज हमारी ये है कि जब शहडोल जिला पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इन आदिवासियों के भूमिहीन क्यों, इनके पास बेरोजगारी क्यों, जैसी नगर हो, बड़वारा हो, आपका शहडोल जिला का आधे से अधिक परिवार बिना खुरई जाता है, पलायन करता है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो जो सरकार का जो बजट आ रहा है, उस बजट के पैसे से हर एक घर के युवा बच्चे को रोजगार दिया जाए, या तो बेरोजगारी भत्ता 5000 रुपए दिया जाए, या तो उन महिलाओं के हाथ में दोना बनाने का काम है और अगरबत्ती बनाने का काम है, सिलाई मशीन का काम है। सरकार की योजनाएं हैं, हम वही चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचे। सरकार की योजनाएं हम गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हम लोग बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और जो हमारे वृद्ध पेंशन वाले लोग हैं, 60 साल बहुत लोगों का पूछ गया है, बस सेक्रेटरी साहब उनको 50 साल में डाले हुए हैं, उनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा। बहुत लोगों का वृद्धा पेंशन भी काटा जा रहा है। विधवा महिलाएं हैं, उनका भी विधवा पेंशन भी काटा जा रहा है। और लाडली बहन योजना में बहुत सारी पंचायतों में बहुत लाखों महिलाएं छूट गई हैं, रिकॉर्ड के न बनने के कारण या गलत रिकॉर्ड होने के कारण, क्योंकि सदियों से अशिक्षित रह गए, बराबर रिकॉर्ड न बनने के कारण उनका लाडली बहन योजना में नामलेसन नहीं आ पाया है। तो पूर्ण सर्वे करा के जो शासन की योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें शासन की योजनाएं दिलाई जाए। और मनरेगा का पैसा जिन पंचायतों का बाकी है सर, उनका सर्वे करा करके उनका दिया जाए। और बहुत खुशी की बात है कि नया बजट पंचायतों के लिए 25-25 लाख रुपए का आ चुका है और ठेकेदारों का काम वैसे बंद होना चाहिए, सरकार का भी नियम आ गया है। पर अभी भी ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड सड़ रहे हैं। 2005 में बना था, एक बार 2011 में बना, पर आज भी वो जॉब कार्ड के तहत ग्राम पंचायतों को मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है। और हाजिरी 2-4 ठेकेदारों से काम करवाते हैं, 4-5 जॉब कार्ड में मजदूरी चढ़ा के उनको निकाल के पैसा आवंटित कर लेते हैं। जो कि हम गरीबों का एक ही सहारा है, वो भी मनमोहन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक डोर संगठन ने ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से चर्चा करके मनरेगा मजदूर कानून बनवाए थे कि जिससे कि मतलब पूरे गरीबों को एक रोजगार ग्राम पंचायत में मिले और वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो। पर उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि मनरेगा मजदूरी 600 रुपए की जाए और 200 दिन का काम बढ़वाया जाए। सर कटे तो कटे, पर हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो विधायक को भी बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो सांसद को भी बदलेंगे, पर हम अपना अधिकार लेके रहेंगे।
संविधान कहता है कि समता मूलक समाज, बराबरी का दर्जा और बराबर का हक है हमारा। हो गया? दो तीन दिन बोला होगा कि बादशाह गाँव सहायक सेक्रेटरी खा रहे वो दे नहीं रहे, वो पैसा नहीं आ रहा है। और आपसे निवेदन है साहब, आप कंप्लेंट करेंगे, हमारी लिखेंगे हमारी आज उस कोड़ेदार के ऊपर तो 5 साल से थाने में नहीं आता। किस बात है? सीधी बात है, सीधी पंचायत में आप ध्यान रखेंगे कि 5 साल सेक्टर में दिया, उससे 5 साल का पैसा वसूल कराया। डोंगर सरवर गाँव है, 5 साल सेक्टर में उस 5 साल का पैसा वसूल कराया, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है यहाँ पर। क्योंकि ये सरमन समाजी जो भी लोग बने हुए हैं सब कोटे उनको मिले हुए हैं, और आदिवासी पंचायत आदिवासी कोटा होना चाहिए। अभी हम लोग आपको 15 दिन समय दे रहे हैं, ठीक है साहब। 15 दिन बाद अगर नहीं हुआ तो इसको आपको समझना खुद पड़ेगा। जब उन्हें कब्जा कर लिया गया है, चंदू बहेगा तो नहीं, इसमें शामिल जब भी आए हमारे पास ब्रिजेश गुप्ता ने क्या करती हमारे लोग काम हो गए, हमें दोबारा आने की जरूरत ना पड़े भाई प्रशासन के लिए भाई कि आपने भेजी नहीं भेजी, कि आपने झोले कच्चे बसरे में डाल दी। हमें चाहिए, हमें इनकी कंप्यूटराइज पावती चाहिए। अब कल देंगे या परसों देंगे, आप तारीख बता दीजिए, यहाँ का लीडर आके ले जाएगा। आपके पास लेगा, इसके पास लेगा, ये बता दीजिए कौन देगा इसकी, या आपने लेटर भेज दिया। सही है भाई प्रधान जी।